हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की, जिन्होंने 2021 में अपनी हाईएस्ट एवर गाड़ियां एक्सपोर्ट्स की हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि 2022 कंपनी के लिए कैसा रह सकता है, आपको क्या करंट प्राइस पे कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम मारुति के एक्सपोर्ट की बात करें, तो मारुति ने बताया है कि 2021 में इन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करी डिफरेंट कंट्रीज में। एक्चुअल नंबर की बात की जाए तो 2,05,450 गाड़ियां 2021 में एक्सपोर्ट की गई मारुति के द्वारा। और ये हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट था किसी भी कैलेंडर ईयर में, जिसमें कि मारुति ने सबसे ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट करी। और इनके अगर मॉडल्स की बात की जाए तो ये 15 मॉडल्स हैं जो कि करंटली एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि जिमनी और सेलेरियो जो कि कंपनी के नए एडिशंस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। और अगर टॉप 5 एक्सपोर्ट की बात की जाए 2021 के, तो बलिनो, डिजायर, स्विफ्ट, एस्प्रेसो और ब्रीजा इनकी 5 मॉडल्स रहे जिनको कि सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट किया। और कंपनी ने 1986-87 से अपने एक्सपोर्ट स्टार्ट किए थे और पहली बार इनका एक लार्ज कंसाइनमेंट गया था हंगरी में। और आज की डेट में ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये 21,85,000 गाड़ियां 1986-87 से अभी तक एक्सपोर्ट कर चुकी है। और अगर इनके व्हीकल की बात की जाए तो ये बहुत सारे कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, आसियान देशों में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में और आसपास के जो भी हमारे रीजन हैं, वहां पे मारुति की गाड़ियां पसंद की जाती हैं। और अब अगर हम मारुति के ओवरऑल दिसंबर के सेल्स नंबर की बात करें, तो ओवरऑल जो मारुति की सेल्स है दिसंबर 2021 में 4% गिरी इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 1,60,226 गाड़ियां बेची थी और वही दिसंबर 2021 में 1,53,149 गाड़ियां बेची। और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए यानी कि इंडियन मार्केट में, इनकी सेल्स 13% गिरी। इस साल इन्होंने 1,30,869 गाड़ियां बेची। और अगर इनके सेगमेंट वाइज बात की जाए तो मिनी कार्स जो कि ऑल्टो और एस्प्रेसो जिस सेगमेंट में आते हैं, वहां पे इनकी सेल्स 35% गिरी। 16,320 गाड़ियां बेची इस साल कंपनी ने। और अगर इनके कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बात की जाए, जिसमें कि स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलिनो, डिजायर टाइप की गाड़ियां आती हैं, वहां पे भी 11% की रिडक्शन देखी गई। इस साल इन्होंने 69,345 गाड़ियां बेची। मिड साइज सेडान की बात की जाए तो वहां पे भी थोड़ी सी कमी देखी गई सेल्स में। पिछले साल 1270 गाड़ियां बेची थी कंपनी ने और इस साल दिसंबर में 1204 गाड़ियां बेची। हालांकि इनका यूटिलिटी व्हीकल सेल्स की बात की जाए, जिसमें विटारा, ब्रीजा, एस क्रॉस और एर्टिगा आती है, वहां पे 5% का इंक्रीज देखा गया। पिछले साल 25,701 गाड़ियां बेची गई थी, लेकिन इस साल बढ़ करके 26,982 गाड़ियां बेची गई दिसंबर 2021 में। और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया। दिसंबर 2021 में 22,280 गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई, जबकि पिछले साल वो 10,000 से भी कम थी। 9,938 गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई थी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे दुगने से भी ज्यादा कंपनी ने इंक्रीज दिखाया। और अब अगर बात की जाए 2022 और आने वाले फ्यूचर की, तो सबसे पहले अगर हम पिछले 6 महीनों में देखें तो मारुति का स्टॉक बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड रहा है। और उसका रीजन है कि जो सेल्स वॉल्यूम और ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रेशर था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2022 में, क्योंकि कंपनी के कुछ नई कार्स के लॉन्चेस प्लान्ड हैं, तो ये अपना मार्केट शेयर जो इन्होंने लूज किया है उसको रीगेन कर सकते हैं। तो 2022 कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। इनका मार्केट शेयर जो थोड़े टाइम पहले 49% था, अब 4.3% गिर के 44.7% हो गया है दिसंबर 2021 के नंबर के हिसाब से। और इसके पीछे के जो मेन कारण है वो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज, जो कि पीछे काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड चल रही थी और उसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन इंपैक्ट हुई। और इसके अलावा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवी जो कि कस्टमर के द्वारा पसंद किए जाते हैं, वहां पे मारुति ने हाल फिलहाल में कोई नया लॉन्च नहीं किया है। और अगर इनके नवंबर 2021 में इन्होंने सेलेरियो को लॉन्च किया था, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो पिछले 2.5 साल से कंपनी ने कोई भी नया मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही अपग्रेड किया है। हालांकि 2022 में ये चीजें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले 3 साल में कंपनी लगभग 6 एसयूवी लॉन्च करने वाली है। और अगर अगले साल की यानी कि अगले फिस्कल ईयर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की बात की जाए, तो कंपनी की 2 एसयूवी लॉन्च होंगी, जिसमें से कि एक इनकी हुंडई क्रेटा से compete करेगी और दूसरी जो की जिमनी होगी वो महिंद्रा की थार से compete करेगी।
और माना जा रहा है कि जो नए एसयूवी के मॉडल हैं आने वाले टाइम में इनकी ओवरऑल इन्वेंट्री का 2.5 लाख जो कि वॉल्यूम होगा वो नए इनके एसयूवी से आएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जो भी मारुति के नए लॉन्चेस हैं उनकी सक्सेस रेट इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी का जो रिटेल नेटवर्क है वो बहुत ही सॉलिड है पैन इंडिया में। इसके अलावा अगर चिप शॉर्टेज की बात की जाए तो वहां पे भी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, और कंपनी उम्मीद कर रही है कि मार्च 2022 से डेली बेसिस पे 8,000 गाड़ियां प्रोड्यूस करें, जो कि दिसंबर 2021 में 6,500 के आसपास है। और इससे ओवरऑल मार्च वाला क्वार्टर यानी कि जनवरी से जो मार्च का पीरियड है उसमें ये 4,90,000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर पाएंगे, और पूरा साल अगर सेम रहता है तो ये 16,50,000 के आसपास गाड़ियां प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये 2022 में 2021 के मुकाबले में 15% की ग्रोथ इंप्लाई करेगा। और अगर वाहन जो कि नेशनल व्हीकल रजिस्ट्री है उसके हिसाब से माना जाए तो अक्टूबर 2021 से इनके मार्केट शेयर में मंथ ऑन मंथ बेटर इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, यानी कि इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। और अगर डिमांड की बात की जाए पैसेंजर व्हीकल की, वो तो बहुत ही सॉलिड है। लगभग 5 लाख गाड़ियों की ऑर्डर बुकिंग हो रखी है, जिसमें से कि आधे लगभग मारुति को बिलोंग करते हैं। और 2021 में जो इनकी दिसंबर की बात की जाए तो जो इनकी इन्वेंट्री है डीलर के पास वो 10,000 यूनिट्स तक रह गई थी, यानी कि उसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। तो हाल फिलहाल में गाड़ियों की जो सेल्स है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। और अगर मार्जिन साइड की भी बात की जाए, क्योंकि अब मेटल के प्राइसेस माना जा रहा है अपने पीक को टच कर चुके हैं, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कम है, नीचे ही आने चाहिए, तो उससे जो इनके ऊपर कॉस्ट का प्रेशर है रॉ मटेरियल बास्केट में वो भी कम हो सकता है, और इनको मार्जिन इंप्रूवमेंट में फायदा कर सकता है आने वाले टाइम में। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें मारुति का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने लगभग 4.5% की रिटर्न दी है, और अगर इनके डिविडेंड को भी ऐड किया जाए तो लगभग इनकी जो यील्ड है 0.6% पर एनम होती है। तो अगर हम 3 साल की देखें तो 2% के आसपास, तो 6.5% की रिटर्न बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मानी जाएगी। और पिछले 1 साल में तो इनका शेयर 2% से ज्यादा नीचे गिरा है। हालांकि पिछले 1 महीने में इनका शेयर 4% से ज्यादा बढ़ा है, तो उम्मीद की जा रही है कि अब इन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है। और शेर खान की रिपोर्ट की बात की जाए तो इन्होंने इसका दिसंबर में 8,526 का टारगेट दिया था, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज जो टारगेट प्राइस है वो 7,786 के आसपास देते हैं, हायर साइड पे 10,000 और लोअर साइड पे 4,900। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 7,523 पे हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इनका वैल्यूएशन देखा जाए यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 51 की वैसे ऑन द फेस ज्यादा लगती है, लेकिन अगर इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले देखा जाए जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या हिंदुस्तान मोटर्स हो, उनके मुकाबले में इनकी प्राइस टू अर्निंग फिर भी अट्रैक्टिव लगती है। और ये कुछ गिनी चुनी कंपनीज में है इस सेगमेंट में जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स लॉस में है, फोर्स मोटर्स लॉस में है। इसके अलावा पीबी रेशो थोड़ी ऑन द हायर साइड लगती है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में काफी अच्छी है, 9% के आसपास की। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि मारुति का शेयर पिछले काफी लंबे समय से नहीं चला है, और अगर आप आसपास भी देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि ये एक रिस्क ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये अभी बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, 2025 के बाद ही कंपनी सोच रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में घुसेगी, लेकिन ये सीएनजी व्हीकल में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हैं। और कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जो पहला ट्रांजिशन होगा वो जो पेट्रोल और डीजल से गैस पे होगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पे होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इनको काफी फायदा हो सकता है, और बाय द टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि माना जा रहा है 2027 के आसपास उनका जो बूम आ सकता है, तो तब तक मार्केट में अगर ये घुसते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी और सब अपने कॉम्पिटिटर के एक्सपीरियंस को देखते हुए ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो इनको फायदा हो सकता है। तो अगर आपको इनके ऊपर विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी टाइम लगेगा, और अभी हाल फिलहाल में जो पेट्रोल व्हीकल हैं या सीएनजी व्हीकल हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बेट हो सकती है। यहाँ से अगर सब चीजें कंपनी के हिसाब से जाएं तो मिनिमम 5% से लेकर के 30% की रिटर्न कंपनी दे सकती है आने वाले 1 साल में।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप मारुति के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।